हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रोमेटोमेट्री के बारे में। सो व्हाट इज़ ब्रोमेटोमेट्री? सो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। ओके, रेडॉक्स टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे ब्रोमेटोमेट्री है, सेरीमेट्री है, डाइक्रोमेट्री है, आइडोमेट्री है, आयोडीमेट्री है। सो वन ऑफ इट्स टाइप इज़ ब्रोमेटोमेट्री। ब्रोमेटोमेट्री में क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन इज़ जनरेटेड इन situ। ओके, जब रिएक्शन होता है तो इनसाइड द रिएक्शन ब्रोमीन इज जनरेटेड फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, जब पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक मीडियम तो ब्रोमीन रिलीज होता है। ओके, यू कैन से इन situ प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ ब्रोमीन। तो ये जो ब्रोमीन आपका जनरेट हुआ है इनसाइड द रिएक्शन, वो रिएक्ट करेगा जो भी सब्सटेंस का आप एग्जामिन करने जा रहे हैं उसके साथ। ओके, सो इन ब्रोमेटोमेट्री ब्रोमीन इज यूज्ड ओके टू एस्टिमेट द अदर सब्सटेंसेस। ओके, प्रिंसिपल अगर हम देखें तो ऑन व्हाट प्रिंसिपल ब्रोमेटोमेट्री इज बेस्ड? सो इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम ब्रोमेट रिएक्ट विथ पोटेशियम ब्रोमाइड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमेटोमेट्री परफॉर्म करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। सो पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम ब्रोमाइड की जो रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में होगी। ओके, जैसे कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोड्यूस ब्रोमीन, KCl एंड H2O। अब जो लिबरेटेड ब्रोमीन है वो रिएक्ट करता है सैंपल के साथ। ओके, सो व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो भी एक्सेस ब्रोमीन बचा होगा, ओके, मान लिया 1 ml ब्रोमीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ फॉर एग्जाम्पल। ओके, और 1 ml में से 0.5 ml ने रिएक्ट कर लिया सैंपल के साथ, तो 0.5 जो बचा उसको हम कैसे पता करेंगे 0.5 ml बचा हुआ है अनरिएक्टेड ब्रोमीन? सो उसे हम अगेन टाइट्रेट करेंगे और इंडिकेटर की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। In this titration, methyl orange और starch iodide is used as a indicator. अब जो भी ब्रोमीन कंज्यूम हुआ है रिएक्शन के अंदर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सैंपल। ओके, जितना भी ब्रोमीन यूज़ हो रहा है रिएक्शन में उसको वो प्रोपोर्शनल होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि उतना ही सैंपल होगा। नाउ कम टू द application of bromatometry. So bromatometry is mainly used for estimation of pharmaceutical and organic compounds, especially compound having double bond and phenolic group. Bromatometry वहाँ पे यूज़ होता है जिन compounds में double bonds होते हैं और phenolic group होते हैं। For example, for the estimation of phenol, bromatometry कहाँ पे यूज़ हो रहा है? For the estimation of phenol, aniline, salicylic acid, resorcinol and cresol. ओके, एडवांटेज क्या है ब्रोमेटोमेट्री का? ब्रोमेटोमेट्री का एडवांटेज यही है कि एक्यूरेट मेथड ही है फॉर द एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस एंड सुटेबल फॉर कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो अगर आपका कंपाउंड कोई कलर्ड सॉल्यूशन बना रहा है तो वहाँ पर भी ये मेथड यूज़फुल है।